यहां पर भी कुछ सेम पैटर्न हमें दिखाई देता है। यहां पर लिखा है कि इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए। लिखा है कि जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश, किसी को भजन का है, कोई वर्शिप लीड करता है, कोई उपदेशक है, किसी को अन्य भाषा या किसी को प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। किसी को परमेश्वर के वचनों का प्रकाशन मिलता है जो वचनों से एक्सप्लेन करता है। फिर वो कहता है किसी को अन्य भाषा का और किसी को अन्य भाषा के अर्थ का मतलब बताने का वरदान या गिफ्ट दिया गया है। तो ये सारे वरदानों को वो कह रहे हैं कि ओके इस्तेमाल करना चाहिए, चर्चेस में करो, लेकिन इन्हें कैसे करना है। फिर ये भी पैटर्न हमें यही इसी चैप्टर में देखने को मिल रहा है। जब हम आगे पढ़ते हैं वचन 27 में, यहां पर लिखा है कि यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करें। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। वाह, यहां पर मैं इस टॉपिक में नहीं जाने वाला हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं ताकि फिर भी जो लोग अभी भी नहीं समझ पाते हैं या कंफ्यूजन में हैं उनके लिए क्लियर हो जाए। यहां पर संत पौलुस अलग अलग पहले बात तो गिफ्ट्स की, वरदानों की बात कर रहे हैं। किसी को भजन का, किसी को उपदेश देने का, किसी को परमेश्वर से वचनों से प्रकाशन का, किसी को अन्य भाषा और किसी को अन्य भाषा के अनुवाद का गिफ्ट है। ये सारे अलग अलग गिफ्ट हैं, ये सारे पवित्र आत्मा नहीं है, ये अलग अलग गिफ्ट हैं जिसे देता कौन है? पवित्र आत्मा। तो संत पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि अगर कोई अन्य भाषा में बात करनी चाहता है, अगर कोई अन्य भाषा बोलना चाहता है तो आज के जैसे नहीं है। जैसे आज कई बड़े बड़े चर्चेस में बड़े बड़े जो फेमस प्रचारक हैं, मेरे पास कई वीडियोस क्लिप्स आती रहती हैं, और पूरी कलीसिया को बोलते हैं चलो सारे अन्य भाषा में प्रार्थना करो, सारे कलीसिया अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाती है। लेकिन क्या ये बिब्लिकल पैटर्न है? नहीं, ये क्लियरली साफ तौर पर वचनों को तोड़ा जा रहा है, साफ तौर पर वचनों की आज्ञाकारी नहीं की जा रही, वचनों का विरोध हो रहा है। जबकि वचनों में क्या कहता है कि 2 या 3 लोग, सिर्फ 2 या 3 लोग अन्य भाषा में बोलो जब आप एक फेलोशिप के लिए इकट्ठे होते हो। और इसमें भी वो कह रहे हैं कि ये नहीं कि एकदम से 2-3 इकट्ठे होकर बोलना शुरू कर दो, तीनों लोग चलो भाई तीनों लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अगर आप तुम्हारे पास अन्य भाषा का गिफ्ट है तो चलो इकट्ठे होकर शुरू हो जाओ बोलना। नहीं, ऐसा नहीं है। संत पौलुस कहते हैं कि 2 या मैक्सिमम 3 लोग बोलें, 2 बोलें, फिर वो कहते हैं कि मैक्सिमम 3। और ये पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन संत पौलुस यहां पर बता रहे हैं कि ये तीनों लोग अन्य भाषा बोलना चाहते हैं तो तीनों लोग बारी बारी से, टर्न बाय टर्न, दे शुड स्पीक इन द टंग्स, टर्न बाय टर्न, नॉट ऑल टुगेदर, एक साथ नहीं, वरन अलग अलग करके बारी बारी से, पहले ये बोलेगा फिर तीसरा ये बोलेगा। ओके, तो ये है दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन संत पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अनुवाद भी करे। तो ये तीसरी, पहली कंडीशन कि मैक्सिमम 3 लोग, दूसरी कंडीशन बारी बारी से, तीसरी कंडीशन है कि इनका कोई अनुवाद भी करे। तीसरी कंडीशन यह है कि इसका अनुवाद करना भी जरूरी है। फिर चौथी कंडीशन क्या है? परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा वाला कलीसिया में शांत रहे। वाह, शायद कभी हमारे जो अभी क्रिश्चियनिटी चल रही है 2023 में, शायद आज के हमारे मॉडर्न चर्चेस में इन बाइबल के वचनों को निकाल दिया गया है। शायद वो ये चैप्टर को पढ़ते हैं, इस चैप्टर को मैं जानता हूं अच्छी तरह से पढ़ते हैं कि जो अन्य भाषा बोलता है वो परमेश्वर से बातें करता है, इन बातों को पढ़ते हैं, लेकिन शायद इन वचनों के पास वो कभी नहीं आते कि अगर कोई अनुवाद करने वाला नहीं है, अगर अनुवाद नहीं हो रहा अन्य भाषा का तो शांत रहे। अन्य भाषा बोलने वाला शांत रहे, चुपचाप रहे। आगे लिखा है, ये थी चौथी कंडीशन। तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। और 5वीं बात है, मन से और परमेश्वर से बातें करे, अपने मन ही मन में वो प्रार्थना करे, मन ही मन में। ये 5 कंडीशन अगर आप देखें, क्या आज की हमारी मॉडर्न क्रिश्चियनिटी में फॉलो हो रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। वरन इन वचनों की, इन बाइबल की कमांड्स की, आज्ञाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या उड़ाई जा रही हैं? धज्जियां। इन वचनों की आज्ञाकारी ना करना, इसे कहते हैं लॉलेसनेस। जैसे मैंने कोई लॉ, कोई व्यवस्था, कोई कानून, कोई ऑर्डर दिया ही नहीं है। और ये हमें कहां से देखने को मिलता है? मत्ती अध्याय 7 वचन 21 में, कि जैसे मैंने तुम्हें व्यवस्था ही नहीं दी, तुमने ऐसे काम किए हैं, तुमने चमत्कार किया, ये किया, वो किया, बड़ा कुछ किया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। यू वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी, तुम
इनिक्विटी करने वाले, गुनाह करने वाले, हे बदकारो, व्यवस्था की बातों को ना मानने वालों, चले जाओ मेरे सामने। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे क्लियर वचनों को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है, इन्हें नहीं मान रहे हैं।